नमस्कार, स्वागत है आपका बिंद प्रदेश न्यूज़ 24 चैनल में। सतना 28 व 29 अक्टूबर 2020 डालमिया भारत लिमिटेड की एक सहायक इकाई और एक प्रमुख भारतीय सीमेंट कंपनी डालमिया सीमेंट लिमिटेड को आज मध्य प्रदेश के सतना जिले में अपने प्रस्तावित नए इंटीग्रेटेड प्लांट के लिए जन सुनवाई के दौरान स्थानीय समुदायों और किसानों की ओर से भारी समर्थन हुआ हासिल। जन सुनवाई अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विमलेश सिंह और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना जिला के रीजनल ऑफिसर अरुण श्रीवास्तव की देखरेख में आयोजित की गई। 28 अक्टूबर बैरिया जनार्दनपुर जमुना व 29 अक्टूबर झरिया अमरपाटन में शांतिपूर्ण ढंग से लोक जन सुनवाई के आयोजन में कई प्रतिष्ठित लोग और किसानों ने अपनी बात रखी। 600 से अधिक लोगों ने बड़े पैमाने में मतदान के साथ अपना समर्थन दिया। जिला प्रशासन और पुलिस की सहायता से जन सुनवाई का कार्यक्रम कोविड-19 का पालन करते हुए सफल रहा। डालमिया भारत लिमिटेड से प्रमोद द्विवेदी जनरल मैनेजर, जिन पर प्रोजेक्ट हेड का भी दायित्व है, बताया कि डालमिया भारत लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों के लिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति 150 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। क्षेत्र के युवाओं और ग्रामीणों को उनकी काबिलियत के आधार पर रोजगार भी दिया जाएगा, जो कि क्षेत्र के विकास के लिए एक बेहतर कदम है। शासन के माध्यम से आपकी इच्छा के विरुद्ध ग्राम जमुना के सभी लोगों का मैं अपर कलेक्टर सतना विमलेश सिंह इस सुनवाई पर उपस्थित हुई हूँ। आप लोगों के द्वारा आज इस मंच पर जो भी विचार रखे गए हैं, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो, मुआवजा से संबंधित हो या फिर यहाँ की पर्यावरण की सुरक्षा के संबंधित हो, सभी को यहाँ पर मीडिया के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से एवं आपके द्वारा जो लिखित प्रेषित किए गए हैं उसके माध्यम से संकलित किया गया है। आप सभी की बातें जो हैं वो संकलित करके निश्चित तौर पर हम शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर अच्छे से अच्छी कार्यवाही हो, आपकी हर बात पर विचार किया जाए, इसका हम भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अपने पुराने अनुभव के आधार पर गृह शब्द का बार उपयोग किया। यहाँ पे कोई जमीन अधिग्रहित नहीं हो रही है। अधिग्रहित का मतलब होता है कि हम शासन के माध्यम से आपकी इच्छा के विरुद्ध या आपके इच्छा जमीन को हम अधिग्रहित करें। अभी जो भी जमीन खरीदी हो रही है वो आपके साथ बैठ करके 1 to 1 बात करके हम जो अच्छे से अच्छा रेट की बात करते हैं, वैसे रेट हमने लगभग एक रखा है और उसके साथ साथ जो शासन द्वारा जो निर्धारित रेट है इस समय किसी भी औद्योगिक के लिए या किसी माइनिंग के लिए उस रेट से भी ज़्यादा हम रेट दे रहे हैं। जिन्होंने हमको जमीन बेची है उनके चीज़ ज्ञात है। तो भविष्य में ऐसी कोई आशंका नहीं है कि आपकी कोई एक तरफा जमीन अधिग्रहित हो जाएगी या आपको कहीं से विस्थापित किया जाएगा। जो भी चीजें होंगी वो हमारे आपको शासन के बीच में आपकी पूर्ण सहमति के साथ। आपका रोजगार से संबंधित था, आप 70% की बात करते हैं, मैं 100% की बात करता हूँ। लेकिन आपको ही पता है कि जब कंपनी में बहुत सारे तकनीकी कर्मचारी लगते हैं, अधिकारी लगते हैं, मैनेजमेंट लोग लगते हैं। मैं जब से आया हूँ मैं यही प्रयास कर रहा हूँ, लोगों को यही बता रहा हूँ कि आप तकनीकी रूप से सक्षम बने, योग्य। आप यहाँ कंपनी आपके साथ में एमओयू की शर्तों को मानने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वहीं तक प्रमोद द्विवेदी किस पद पर हैं प्रबंधन में? मैं यहाँ का हेड हूँ, प्रोजेक्ट हेड हूँ सतना प्रोजेक्ट। इसके अलावा प्रबंध प्लांट का नाम क्या है? यहाँ पे डालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड का यहाँ पे सीमेंट प्लांट है। यहाँ पे आज जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है प्रबंधन की तरफ से। इसमें ये देखा गया है कि कई किसानों का विरोध सामने आया है प्लांट लगाने के संबंध में। एक्चुअली में जो विरोध करने वाले हैं वो हमारे क्षेत्र अभी तक जितने लोगों ने विरोध किया है, जहाँ तक मैं पिछले 6-7 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लगभग गांव के कई घरों तक मैं पहुँचा हुआ हूँ, प्रतिनिधियों से मेरे संबंध हैं। तो जिनकी वाकई में जो प्रभावित हो रहे हैं हमारे प्लांट से, ये वो लोग नहीं हैं। ये दूसरे गाँव से लोग आकर के और अपने किसी विशेष वजहों से इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें से ना तो वो किसान हैं जो जिनकी हम ज़मीन ले चुके हैं, ना वही किसान है जिनकी ज़मीन हम लेने वाले हैं। अतः इनका विरोध करने का
वजह अपना कोई दूसरा हो सकता है। जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा ये बताया गया कि आज जन सुनवाई का कार्यक्रम जमुना गांव में हो रहा है, पर फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। सबसे पहले तो बता दें कि इसका आयोजन क्षेत्रीय जो अधिकारी होते हैं पर्यावरण प्रदूषण मंडल, उनके ये एक गवर्नमेंट का आयोजन है जिसमें कंपनी की भागीदारिता केवल शामिल होने की होती है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पहली शर्त होती है कि 1 राष्ट्रीय और 2 स्थानीय समाचार पत्रों में देना चाहिए, जो कि नियमानुसार दिया गया है। और जहां तक व्यक्तिगत रूप से जो लोग जानते थे उनको जानकारी पता, जितने भी शासन द्वारा निर्धारित मापदंड थे उनके द्वारा हमारे मतलब शासन द्वारा उनके निर्देश पे हमारे द्वारा जानकारी उपलब्ध करवाएगी। ग्रामीणों में काफ़ी विरोध देखा जा रहा है कंपनी बनने को लेकर। ये विरोध मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि विरोध जो कर रहे हैं वो प्रभावित लोग नहीं हैं। जिन लोगों वाकई में जो हमारे प्लांट से प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, ये लोग वाकई में वो लोग नहीं हैं। ये दूसरे लोग हैं जो प्रायः सभी जन सुनवाइयों में जाते हैं, विरोध दर्ज करवाते हैं, बाद में कंपनी प्रबंधन के पास में आकर के अपना एक प्रभाव जताना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, मैं इनको किसान नहीं मानता हूँ। आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हर जगह मुद्दा है कि रोजगार जो मुख्य मुद्दा है, इसमें प्रबंधन के द्वारा जैसे सर जो शासकीय नियम है ये है कि 70% या 80% कुछ ऐसा नियम है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए और 20% बाहरी लोगों को दिया जाए। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं स्थानीय हूँ, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मैं खुद रीवा का रहने वाला हूँ। उसके हिसाब से मैं तो 70% नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि 100% स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सीमेंट प्लांट है, इसमें कुछ तकनीकी विशेषज्ञता होना चाहिए, मैनेजमेंट के लोगों को कुछ मैनेजमेंट से संबंधित उनकी वो होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए या अनुभव होना चाहिए। तो जो अनुभवी लोग होते हैं उनको हम बहुत बुला करके हर सुझाव देते हैं। लेकिन जहाँ पे ये है कि अगर मुझे मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए और जिसकी मैंने ज़मीन ली है उसका वो 10वीं पास या 12वीं पास है, तो उसको बेशक हम चाहेंगे कि उसको रोज़गार मिले, लेकिन उनको इंजीनियर की जगह में हम नहीं दे पाएंगे। ये हमारी मजबूरी होती है। अन्यथा स्थानीय लोगों को न लेना ये कोई कंपनी की पॉलिसी नहीं है। हमारी पॉलिसी 100% है कि हमको 70 नहीं 100% लोग स्थानीय मिले, ये हमारी बात। लेकिन उनकी उपलब्धता न होने पर हमको मजबूरी में चली जाएगी। बिना आपकी अनुमति के, बिना आपकी सहमति के कोई भी ज़मीन ज़बरदस्ती एक्वायर नहीं होगी। ये कंपनी की कमिटमेंट है आप सबसे। हम लोग यहाँ 50 साल के लिए आएंगे, 5 दिन के लिए नहीं आएंगे कि उठ के निकल जाए। फिर आया पॉइंट आया था फिर सोशल वेलफेयर के ऊपर, जैसे एजुकेशन है, फिर प्लेग्राउंड है, ऐसे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगा हमारी कंपनी कमिटेड है। जैसे रेनोवेशन ऑफ प्लेग्राउंड आपने बोला जिरिया में, हम अपने ऑपरेशन स्टार्ट होते ही यहाँ का जिरिया प्लेग्राउंड को रेनोवेट करेंगे। उसके बाद आया था अपग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल, कि भाई स्कूल की व्यवस्था की जाए, अच्छे स्कूल, हम उसको पूरा अपग्रेड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट और आप लोग मिल के जो वहाँ की ज़रूरतें हैं, कोई भी CSR एक्टिविटी जो होती है, एक स्टैंडर्ड CSR होता है, एक लोकल लेवल का CSR होता है, जिसमें वहाँ के लोगों को क्या ज़रूरत है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज़, इन जो भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ रहेंगी जो आपके पास हैं, हम सब उसको अपग्रेड करेंगे। उसके लिए ऑलरेडी इस परियोजना में अच्छा खासी रकम रखी गई है। खदान लग रही है, पत्थर निकाला जाएगा, ये तो आपको मालूम है। तो स्थानीय लोगों को इसका बेनिफिट है या नहीं है? देखिए, किसानों से ज़मीन ली जाएगी और यहाँ पर अगर कोई फैक्ट्री आ रही है तो सीधा सा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ के रहवासियों का, यहाँ के लोगों का एक जीवन स्तर सुधरेगा, विकास की एक लहर आएगी। और विकास सिर्फ इस चीज़ का नहीं आएगा कि जीवन स्तर पर विकास है, बाकी जैसा आप जानते हैं कि माइनिंग अधिनियम के तहत कोई भी ज़मीन जब किसान से ली जाती है तो एक समय अवधि के बाद उसे उसी तरह से फिल करके किसान को दे दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। तो इसमें किसान का नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं उनका जीवन स्तर सुधरेगा। और जैसा कि अभी मैंने बोला भी है, जो जन सुनवाई चल रही थी उस पर मैंने अपना पक्ष भी रखा है कि यहाँ के लोगों को रोजगार
शिक्षा एवं स्वास्थ्य, तीनों ही चीज़ों की व्यवस्था। देखिए रोजगार कब तक, शिक्षा कब तक सहायता दी जाएगी? देखिए आज ये जन सुनवाई चल रही है और जन सुनवाई जिला प्रशासन प्रदूषण बोर्ड के द्वारा कराई जा रही है, तो निश्चित ही तौर पर इसके बाद इसका कुछ ना कुछ रिप्लाई वहाँ से आएगा, क्योंकि बहुत सारे आज यहाँ पे इन्हें आवेदन भी दिए गए हैं, ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, तो उनका निराकरण या उत्तर जल्दी निकल के आएगा। हम भी उसी के इंतजार में हैं, आप सभी को भी पता चलेगा। तो आपकी क्या सहमति है कि यहाँ लीजिंग होना चाहिए, यहाँ माइनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए माइनिंग होनी चाहिए अगर यहाँ पे कोई खनिज है और उसका एक मापदंडों पे अगर उसका उपयोग किया जा रहा है, उसकी अगर माइनिंग की खुदाई पर्यावरण को दूषित किए बिना या पर्यावरण के प्रदूषण जितने भी मापदंड हैं उन मापदंडों को मान करके और सभी सेफ्टी और को रख करके अगर यहाँ पर माइनिंग की जाती है और यहाँ के लोगों को ब्लास्टिंग हो गई, या सबसे बड़ी समस्या होता है माइनिंग में ब्लास्टिंग करना या कुछ जगहों को बहुत ज़्यादा खोद देना, तो उन सभी मापदंडों का बिल्कुल ख्याल रखे और अगर माइनिंग की जाती है और यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाता है तो बिल्कुल इसमें कोई दुविधा ही नहीं है कि कहीं से भी कोई भी फैक्ट्री आने से विकास होगा और उससे फ़ायदा ही होना है, क्षेत्र को बढ़ना ही है। क्या आप किसान के घर से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, मैं एक किसान पुत्र हूँ। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम दयाकांत शुक्ला है। स्थानीय निवासी हैं? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और स्थानीय निवासी भी हूँ। बहुत छोटे से यहाँ रह रहा हूँ। ये यहाँ पे मुझे ज़मीन भी मिली हुई है, तो छोटी सी ही ज़मीन है। % किसान लोग सहमत हैं आपकी बातों से? देखिए मेरी बातों से सहमत होना नहीं होना, सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं। मेरा विचार है कि ऐसा होना चाहिए अगर कंपनी आ रही है और यहाँ का विकास होता है, जिससे सीधी सी बात है हर एक आदमी को यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलना है, रोजगार मिलना है। जैसे शिक्षा की भी बात चले तो कुछ लोग शिक्षित नहीं है, उन्हें कैसे देंगे, तो उस विषय पे भी हमने रखा कि यहाँ पे अगर शिक्षा की व्यवस्था होगी तो आज नहीं लेकिन आने वाले समय में लोग शिक्षित होंगे। जैसे कि रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं कंपनियां खुलने से, जहां हानि होती है वहां लाभ भी होता है। हम किसानों को 1 करोड़ रुपए एकड़ दे, हर घर से रोजगार दे, जो युवा बेरोजगार हैं उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दे, जो मजदूर वर्ग है वो कहीं काम की तलाश में दूर भटकने न जाए, उनको यहीं स्थानीय रोजगार की गारंटी दें, और जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार भी घूम रहे हैं उनको उनके लेवल का रोजगार की गारंटी दें। ये गरीब बस्ती है, इसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं इसके विकास के लिए कुछ करें। सामाजिक गतिविधियां, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रदूषण, शब्द प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके लिए कुछ नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसको माने नियंत्रित करें। यदि हमारी मांगे जमीन का मुआवजा, नौकरी, रोजगार की मानी जाएंगी तो हम लोग स्वागत करेंगे। जहाँ आज की पर्यावरणीय जन सुनवाई की बात है तो यहाँ तो हम सिर्फ हमारा एक लाइमस्टोन का माइंस है जो 395 हेक्टेयर का लगभग है। प्लांट यहाँ पे सिर्फ माइंस रहेगी, लेकिन हाँ इस माइंस के लिए जो प्लांट है वो रामपुर बघेलान तहसील के अंदर जमुना गांव में खुलेगा, जहाँ का लाइमस्टोन यहाँ से मतलब वहाँ भी माइंस है और यहाँ से भी ज़रूरत पड़ने पे लाइमस्टोन उपलब्ध करवाया जाएगा। स्थानीय लोगों को क्या सुविधाएं देंगे? देखिए आजकल जो भी चीज़ें सब गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें डिसाइड कर दी हैं, चाहे वो पर्यावरण के नाम से हो या रोजगार के नाम से हो, एमओयू के नाम से हो, तो मैं कंपनी के बिहार पे इतना कि 100% जो भी गवर्नमेंट के नाम से उसको हम पूरा करेंगे। यदि किसी प्रकार की आसपास के क्षेत्र में कोई समस्या आती है तो उसके उपचार के लिए आप क्या करेंगे? समस्या किस मतलब समस्या के थोड़ा सा अगर खुल के बताएंगे तो मैं आपको उसके जवाब बता पाऊंगा। समस्या जैसे कि आप माइनिंग खोलेंगे, ब्लास्टिंग होगी, आए दिन यहाँ भूकंप की समस्या हो सकती है, भूमि में दरारें आ सकती हैं, आसपास के लोगों को घर बेघर हो सकते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? इस सबसे पहले बस्ती हो, रोड हो या कोई वाटर बॉडी हो, उससे 50 मीटर दूर ही माइनिंग करने की अनुमति है। भले वो ज़मीन हमारी निजी हो या हमारे माइनिंग की हो, 50 मीटर दूर ही माइनिंग होगी। दूसरी चीज़ की तकनीकी दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। पहले जो ब्लास्टिंग होती थी वो एक साथ कई होल करते थे, एक ब्लास्ट करते थे, सारे होल में से ब्लास्ट होता था। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब क्या होता है, होल टू होल ब्लास्ट होता है।
तो जो आप आशंका जाहिर कर रहे हैं, अगर आप उसको हमारे रिपोर्ट जो हमने यहाँ सबमिट के देखेंगे तो वो आशंकाएँ पूर्णतः खत्म हो चुकी हैं। कितने एकड़ भूमि यहाँ ले रहे हैं? यहाँ पे 395 हेक्टेयर हमारा लेने का प्लान है। उसमें हमारा जो इसके पर्यावरण के नियम के अनुसार जो हमको वृक्षारोपण करना है वो भूमि भी उसमें शामिल है। क्या जो भूमि लीजिंग में ले रहे हैं, खदान खोदने के बाद आप पत्थर लाइम स्टोन निकालने के बाद क्या उसे समतल भी करेंगे? हाँ, जो भी गवर्नमेंट पूरा एरिया समतल नहीं होता, एज पर जो गाइडलाइंस होती हैं, गाइडलाइन कुछ एरिया को हम वाटर बॉडी बना के छोड़ दें ताकि वाटर रिचार्ज हो, और कुछ को हम समतल करके वृक्षारोपण करते हैं इसमें। क्या है कि दिन प्रतिदिन ये आपका लीजिंग एरिया बढ़ता जाएगा जी। प्लांट कोई एक दिन के लिए, एक साल के लिए, एक निश्चित समय के लिए नहीं होता, अनिश्चितकालीन के लिए होता है। आपका एरिया बढ़ता भी जाएगा, तो आगे के लिए क्या प्लानिंग है आप? भाई देखिए, एक माइनिंग प्लान शासन को हम लोग सबमिट करते हैं माइनिंग विभाग को, उसमें हमारी पूरी पहले 5 साल के लिए जो हमारा एरिया है पहले हम उस पर खनन करते हैं, वो पूरा हो गया, उसको हम पूरा फिल करके अगले उस पर, ये नहीं कि 5 साल का जो हमारा एरिया है, तो ये पूरे प्लानिंग के हिसाब से चलता है, जिसकी की मॉनिटरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का IBM डिपार्टमेंट करता है। जैसे अभी ग्रामीणों द्वारा विरोध हो रहा है कि यहाँ माइनिंग नहीं होना चाहिए, यदि माइनिंग खोलने में विरोध कर रहे हैं तो आपका क्या एक्शन होगा? देखिए, जहाँ तक मैं यहाँ पे लोगों से मिला हूँ, लोगों ने स्वेच्छा से अपनी ज़मीनें हमको दी हैं, और भी जिनकी ज़मीनें हमारे में आती अभी तक उनके द्वारा मुझे कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया गया है। कुछ राजनीतिक लोग या किसी नेता टाइप के लोग जो हैं वो अपने किसी विशेष इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपका कहना है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नेता लोग, हाँ, ये प्रायः होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये कोई पर्यावरणीय जन सुनवाई भी नहीं, आज हर जगह होता है, लेकिन किसानों से हम व्यक्तिगत रूप से हम जुड़े हुए हैं और उनके सुख दुख में सहभागी, जो भी उनकी समस्याएं हैं खनन संबंधित, कंपनी संबंधित, उसको हम नियमित रूप से उस पर हम ध्यान दे रहे हैं।